ठीक है। सेशन 3 में देखे थे हम लोगों ने क्या, ये कन्वर्सेशन संबंधित, ठीक है। इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, शायद ये कुछ बचा हुआ था, ये क्या बचा था ना, ये सेशन 3 में द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर देखे थे कि कंप्यूटर की क्या क्या उपयोगिता है। हमने इसमें देखा था कि कंप्यूटर आज के समय में जो हर क्षेत्र में, जितने भी क्षेत्र हैं, जहाँ पे आप अनुमान भी नहीं लगाते हो, अनएक्सपेक्टेड जगह, वहाँ पे भी कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और इसी कारण हम इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान समय को क्या बोलते हैं, तो आईटी एज कहा जाता है, ठीक है। कंप्यूटर का युग कहा जाता है। एक, ठीक है। तो इसकी मतलब आईटी मतलब कंप्यूटर से आईटी का उपयोग पूरी दुनिया में हर क्षेत्र में होने के कारण वर्तमान समय को आईटी एज कहा जाता है, या फिर आईटी का युग, इंफॉर्मेशन सूचना प्रौद्योगिकी का युग कहा जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कहाँ कहाँ यूज होता है, ठीक है। तो कौन कौन से टूल्स यूज हो रही है इसके बारे में देखेंगे। तो आप क्या बोलते हैं कि कम्युनिकेशन वर्क के लिए भी किया जाता है हर जगह पे, चाहे वो टेलीफोनिक हो, है ना। कम्युनिकेशन वर्क में टेलीफोन का भी यूज हो जाता है, ठीक है। मेल भी हो जाता है। इंटरनेट का जब से उपयोग हुआ तब से इसकी जो क्षमताएं हैं, इसकी जो गुण है वो और भी ज़्यादा हो गई। ये ना सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर में बल्कि प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर में जो सरकारी संस्थान और गैर सरकारी सभी जगह ये चीज़ें उपयोग में की जाती है। साथ साथ एजुकेशन में भी ये उपयोग किया जाता है वर्तमान समय में। आप या अभी वर्तमान समय में यदि कोरोना काल पे यदि पढ़ पा रहे हैं तो ये इसका भी कारण क्या है कि आईटी, ठीक है। आईटी ना होता तो ये पॉसिबल ही नहीं होता कि हम और आप लोग एक साथ बैठ कर पढ़ पाते, ठीक है। तो पढ़ाई भी मुश्किल हो जाता, ठीक है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग देखे थे। यहाँ पे जो है इस पॉइंट पे बताया गया था कि कंप्यूटर्स क्या करता है, लोगों को अलाउ करता है, ठीक है, डिसेबिलिटी जो नॉर्मल एक्टिविटीज करने हैं, जो डिसेबल है, ठीक है, जो दिव्यांग लोग हैं उनको भी जो है कंप्राइज होने के कारण वो सुविधा देता है उनको, नॉर्मल लोगों की तरह जो है एक्टिविटी में भाग लेने में वो भी मदद करता है। जैसे पढ़ाई के लिए हो सकता है, ठीक है। और क्या हो सकता है कि शॉपिंग करना, कि ऑनलाइन शॉपिंग किया जा सकता है, उनको इतना तकलीफ नहीं होता। गेम खेलने की बात आएगी तो वो अपने मनपसंद गेम यदि आप ग्राउंड में नहीं खेल पाते तो कंप्यूटर्स का उपयोग करके भी खेल सकते हैं और समझ सकते हैं चीज़ों को। और काम के लिए बात करें तो वो ऑनलाइन वर्क करके वर्क एट होम कर सकते हैं, घर में रह के काम कर सकते हैं, कंप्यूटर में टाइपिंग से संबंधित काम कर सकते हैं, दस्तावेज बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये उनको मदद करता है। आगे हम लोगों ने देखा था कि द प्रेजेंस ऑफ इंटरनेट द रिवोल्यूशन द वे पीपल कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, ठीक है। तो ये जो क्या बोलते हैं इंटरनेट का जो उपस्थिति हुई, इंटरनेट की खोज हुई, उसके बाद क्या है कि क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, ठीक है। रिवोल्यूशन हुआ कि जितनी भी कम्युनिकेशन है वो बहुत तेज गति से हुई, ठीक है। बहुत साल पहले की हम बात करें, यदि आप अपने माता पिता लोगों के समय की बात करोगे आप, तो उस समय चिट्ठी पत्री का उपयोग किया जाता है, ठीक है। पोस्ट कार्ड के लिए, अंतर्देशीय लिफाफा, इन सब चीज़ों का उपयोग किया जाता था इंटरेक्ट करने के लिए, कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातें पहुंचाने के लिए। कई बार ऐसी भी स्थिति आती थी कि जो सूचना महत्वपूर्ण सूचना है वो समय पर नहीं पहुंच पाती, ठीक है। और यदि आप उससे पहले यदि जॉब की बात करते हैं तो उस समय ऐसा भी था कि अ, ये पोस्टल के कारण सही समय पर नहीं पहुंचना, कितने लोग भी जॉब नहीं ले पाते थे। इंटरव्यू हुआ करता था, साक्षात्कार हुआ करता था, लेकिन उसकी सूचना समय पर नहीं मिल पाती थी। कई बार ऐसा होता था कि इंटरव्यू खत्म हो जाते हैं, जॉब लग जाते हैं, उसके बाद क्या बोलते हैं उसकी सूचना मिलती थी। लेकिन आज के समय में क्या है कि ईमेल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से तुरंत सूचना मिल जाती है, तुरंत हम वेबसाइट में जाकर अपना एडमिट कार्ड निकाल पाते हैं और समय पे हम अपना जो है इंटरव्यू या फिर अन्य चीज़ें कर पाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा अब तो कैसा हो गया कि एग्ज़ाम भी ऑनलाइन होने लगे, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से होने लगे। ये सब चीज़ें क्या करता है, इंटरनेट की फैसिलिटी होने के कारण ये संभव हो पाया, ठीक है। हम एक जगह बैठ के हम पूरी दुनिया में कहीं से भी हम संपर्क कर पाते हैं। आगे दिया जैसे बिजनेस ट्रांजेक्शन, ठीक है। बिजनेस ट्रांजेक्शन ब्रॉडकास्टिंग के लिए इंफॉर्मेशन और इंटरनेशनल जो है फैमिली फ्रेंड है उन लोगों से इंटरेक्शन हो जाता है। कि बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब कि जो भी बिजनेस या व्यवसाय संबंधित है, लेन देन होता है, उसको सामान की खरीदी बिक्री, उनका पेमेंट, ठीक है, भुगतान करना, ये सब चीज़ें हम
ऑनलाइन या कर सक पाते हैं कंप्यूटर्स की वजह से। ब्रॉडकास्टिंग की सूचनाओं को एक साथ बहुत सारे लोगों को भेजना, जैसे टेलीविजन में ब्रॉडकास्टिंग होती है आजकल। डिश चैनल ना हो तो क्या होगा कि यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम जो है पिक्चर्स, टीवी और ये सब चीज़ें देख पाते हैं। ठीक है, सूचनाओं को तुरंत का तुरंत ब्रॉडकास्ट किया जा सकता है, एक समय में एक क्लिक पर ही किया जा सकता है। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ बताया गया है। और जैसे आगे दिया गया क्या कि give opportunity to millions of people to keep in touch while being a different part of the world। ठीक है, हम जो है आईटी की वजह से हम मिलियंस ऑफ मतलब लाखों इंसान से हम एक टच पे रह पाते हैं, उनसे सूचना का आदान प्रदान कर पाते हैं, भले ही वो दुनिया के किसी भी भाग में रहे, किसी भी कोने में रहे। ठीक है, अच्छा ये नीचे बिजनेस और परिवार के लोगों को भी ये जो है देशों की दूरी है वो सिमट के रह गई है। अब कहीं से भी किसी भी देश में रहते हैं, अपनी फैमिली या फ्रेंड उनसे हम बातचीत कर पाते हैं, संपर्क कर पाते हैं, उनको देख पाते हैं। बातचीत के अलावा हम उनको देख पाते हैं और डायरेक्ट जैसे आमने सामने बैठ कर बात करें ऐसा भी हम महसूस कर पाते हैं। ठीक है, अगर इन द डे before the computer, tasks were completed manually and required much more time than it does today। ठीक है, अभी के समय में जैसे कंप्यूटर यूज करता है तो पहले क्या होता था, जो मैनुअली काम होते थे, मैनुअली मतलब मानसिक का उपयोग करके, मतलब लोगों के द्वारा खुद कॉपी पेन का उपयोग करके जो काम किया जाता था, वो काम अब कंप्यूटर की वजह से बहुत ही फास्ट हो गया, बहुत ही तेजी से हो पाता है, बहुत कम समय में हो पाता है आज के समय में। ठीक है, आज उसके लिए लंबी लाइन लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, कंप्यूटर्स कैन स्टोर अ हग अमाउंट ऑफ डेटा फॉर मोर देन ह्यूमन माइंड। ठीक है, कंप्यूटर्स में जो डेटा स्टोरेज की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा होता है, जितना कि जितना इंसान इंसान के दिमाग में नहीं हो सकता। ठीक है, अभी हालात में हालांकि ह्यूमन माइंड बोल सकते हैं कि वो तुरंत तुरंत याद ना रहता, इस कारण स्टोरेज ह्यूमन माइंड की बहुत अधिक होती है, ब्रेन की अधिक होती है। ठीक है, तो याददाश्त से ज़्यादा रहती है, अमाउंट का डेटा स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, धीरे धीरे हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं कि एक ही कंप्यूटर उसकी हार्ड डिस्क को बढ़ा के हम उसकी स्टोरेज को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे है टुडे पीपल वर्क फॉर एम्प्लॉयर फ्रॉम द अदर कंट्रीज इवन विदाउट सीइंग देम। ठीक है, अभी के समय में क्या हो गया है कि इंटरनेशनल जो एमएनसी बोला जाता है, एमएनसी मतलब मल्टीनेशनल कंपनियां। ठीक है, तो एमएनसी कंपनियों में क्या होता है कि अपने जो एम्प्लॉय, उनके जो वर्कर, उनके जो कर्मचारी है, वो दूसरे दूसरे देशों में भी काम करते हैं और उनको वो देख भी नहीं पाते, फिर भी उनका सभी काम होते रहता है। उनका पेमेंट ऑनलाइन हो जाते हैं, बैंकों का माध्यम से चला जाता है, इंटरनेट के माध्यम से। ठीक है, और उनका काम भी ऑटोमेटिक हो जाता है। हेलो, हाँ क्या बोल रहे हैं बेटा, कुछ पूछना चाह रहे हो? चलो, कुछ डाउट होगा तो पूछ लेना। कंप्यूटर्स टुडे आर indispensable for business people and those who need them for the work and for the student to study। ठीक है, कंप्यूटर समय अभी क्या है, indispensable है, मतलब उसका जो है उसकी जगह कोई दूसरा नहीं ले सकता, चाहे वो बिजनेस हो, व्यवसाय के में है, लोगों के व्यवसाय में हो, या फिर दोज हु नीड देम फॉर वर्क, जो उनके लिए काम के लिए उपयोग करते हैं, अलग अलग ऑफिसों में जो काम करते हैं, उनके लिए जो कंप्यूटर है उसके बदले में आपको दूसरा ऑप्शन नहीं मिल सकता। ठीक है, उससे अच्छा नहीं हो सकता, रिप्लेस नहीं कर पाएगी। ठीक है, अभी के समय में। और स्टूडेंट की स्टडी में जो ऑनलाइन पढ़ाई होती है उसके लिए वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है। जैसे आज आप घर बैठे पढ़ते हैं, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम यदि हमारे पास यदि टीचर्स अवेलेबल नहीं है, हमें उस विषय के विशेषज्ञ प्राप्त नहीं है, तो हम इंटरनेट का उपयोग करके, कंप्यूटर का उपयोग करके किसी दूसरे संस्थान का भी पढ़ सकते हैं। जैसे आप जो हायर एजुकेशन के लिए देखते हैं, आईआईटी के लिए या फिर मेडिकल की तैयारी करने के लिए कुछ लोग जाते हैं, तो पूरे भारत के देखें तो ज़्यादातर लोग जो है राजस्थान के कोटा में जाते हैं। ठीक है, वहाँ पे उसकी एजुकेशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही उम्दा है, ऐसा है। ठीक है, तो वहाँ पे लोग स्टडी के लिए जाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए वहाँ रहने और खाने पीने और पढ़ने की व्यवस्था महंगी भी हो जाती है, हर कोई वहाँ पे जाके अपना एफर्ट नहीं कर सकता है, उतना ज़्यादा खर्चा नहीं उठा पाता। लेकिन अभी के समय में ऐसा है कि वहाँ के जो कंपनियां हैं, जो भी इंस्टीट्यूट है जो पढ़ाते हैं, वो ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं। ठीक है, उनकी रिकॉर्डिंग चलती है, उसको तो उसका भी रजिस्ट्रेशन करके कम पैसों में घर बैठे भी हम पढ़ाई कर पाते हैं। जो इनकी स्टडी मटेरियल्स है वो वहाँ से भेज दिया जाता है पोस्टल के माध्यम से, वो बुक्स आपको आपके घर में अवेलेबल रहेगा और इंटरनेट के माध्यम से आप
डेली का क्लासेस ले सकते हैं। ठीक है, ये सुविधा है कि आप घर बैठे उनकी पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, आगे है, one of the most positive results from the uses of computer is the impact it has had on deforestation, cutting down of tree, as the use of paper of in offices around the world has gone down vastly ओवर द ईयर्स। ठीक है, कि इसमें ये बताया गया कि इसका पॉजिटिव चीजें है ना, सकारात्मक पक्ष से देखा जाए तो कंप्यूटर के उपयोग के लिए, तो कंप्यूटर्स जो चलती है उसमें पेपर का उपयोग नहीं करने के लिए सब कुछ डिजिटल हो जाता है। तो हम जो पढ़ने के लिए कॉपी पुस्तक का उपयोग करते हैं, ऑफिस में जो कागज लिखा पढ़ी के लिए जो काम के लिए कागजों का उपयोग करते हैं, उसके लिए लाखों करोड़ जो पेड़ हैं हर साल कटते हैं पेपर के लिए। ठीक है, तो ये यदि हम देखें तो कंप्यूटर्स की पढ़ाई करने से, कंप्यूटर्स का उपयोग करने से हमें उसका पॉजिटिव ये दिखाई देता है कि हमें हम पेड़ों को या फिर पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा चीज है कि यदि हम सिर्फ कंप्यूटर का उपयोग करते हैं तब। आगे है, computers today are portable and no longer restricted their user टू अ डैश। ठीक है, कंप्यूटर अभी के समय में क्या है, पोर्टेबल है, और पोर्टेबल मतलब जिसको आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सके। ठीक है, पहले की तुलना में ना, पहले क्या होता, डेस्कटॉप होते थे, तो अभी वो किसी भी व्यक्ति जो यूजर है उसको एक डेस्क पे बांध के नहीं रखता। क्यों? क्योंकि अभी के समय में क्या आ गया है, डेस्कटॉप के बदले लैपटॉप गया। यदि आप आपका काम एक जगह रह के नहीं है तो आप लैपटॉप उपयोग कर सकते हैं और अपने साथ ला ले जा सकते हैं, सामान्य छोटे से बैग में आ जाता है। पहले के लैपटॉप वजनी हुआ करते थे, 5 से 7 किलो के बीच रहता था। अब उससे भी हल्के कंप्यूटर्स आ गए हैं। ठीक है, जो कि 1.5 से 2 केजी के बीच में ही, 2 किलो के बीच में ही रहते हैं। ये क्या है, पोर्टेबिलिटी दिखा रहा है। ठीक है, और तो और क्या देखें कि ज़्यादातर जो काम है अब ऐसा हो गया है कि हम मोबाइल के माध्यम से, स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकते हैं, टैबलेट के माध्यम से कर सकते हैं, जिसमें हमें कंप्यूटर्स जो है, बड़े कंप्यूटर्स का भी आवश्यकता नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे हम लोग देखते हैं कि लैपटॉप में बनाना था, लेकिन लैपटॉप में भी कई बार कोई प्रॉब्लम आती है तो हम क्या करते हैं, मोबाइल से ही कक्षा लेते हैं। उसमें सिर्फ वीडियो कॉलिंग के कुछ शेयर करना है तो उसकी स्क्रीन छोटी हो जाती है, लेकिन हमारा काम रुकता नहीं है। ठीक है, ये चीज बताया गया है रिस्ट्रिक्टेड के लिए। और क्या, फ्रॉम द सुपर थीन लैपटॉप टू अ पॉकेट साइज टैबलेट पीसी, दिस मेक इट इजियर फॉर एनीवन टू कम्युनिकेट एंड वर्क विथ एनीवेयर। ठीक है, तो ये चीज मैंने बताया कि एनीवेयर, कहीं पे भी आप बैठ के अपने कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, लैपटॉप का उपयोग कर सकते हैं, टैबलेट पीसी का उपयोग कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं और काम कर सकते हैं। ठीक है, इन सब चीजों के बारे में बताया गया है। इस तरीके से जो भी आईटी या कंप्यूटर्स और टेक्नोलॉजी, इनका बारे में बताया गया है कि कैसे हमारे जीवन को ये सरल बनाते हैं, कैसे हमें वो हेल्प करते हैं, कैसे हमें कम्युनिकेट करने में हेल्प करते हैं और काम को आसान करते हैं, समय की बचत करते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में हमने यहाँ तक देखा। समझ में आया? कहीं पे डाउट? पॉइंट टू पॉइंट देख लिए हैं। आपको यदि लिखने के लिए आता भी है तो उसके कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस क्या है ना, कि कंप्यूटर के महत्व क्या है, विशेषताएं क्या है। ठीक है, तो महत्व को बोल सकते हैं कि क्या क्या महत्व है। तो 4 से 5 पॉइंट्स के लिए आते हैं, तो एक बार आप इसको समझ गए तो आप अपने डेली के लिए, हाँ, ना केवल आप इसमें जो लिखा है उसी को, बल्कि आप अपने आसपास देखते हैं, आप अपने खुद उपयोग करते हैं तो आपको क्या सुविधाएं होती है उसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, अपने इच्छा से आपको इतने विचार करना कि क्या क्या चीजें होती है कंप्यूटर से, क्या क्या चीजें आसान हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़े कि कैसे कुछ पूछना है? बोलो। लकी, दिव्या, सतीमा, रोशनी, आगे बढ़े। सर। यस सर। बीच बीच से बोला करो तब पता चलेगा, पता सो गए तुम लोग। नहीं सोया सर। हाँ ठीक है, पता होना चाहिए ना मुझे कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, आप लोग कहीं चले गए। देखो यहाँ पे कुछ एक्सरसाइज दिया गया है। ठीक है, आंसर क्वेश्चंस है। इसको टेस्ट जब लेंगे तो उसमें भी किया जा सकता है, टेस्ट वाले में इंग्लिश वाले सेक्शन से बनेगा तो उसमें पूछूंगा। ठीक है,
और यहाँ पे सवाल है, इम्पोर्टेंस गो थ्रू द फॉलोइंग स्नैपचैट, इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर इन टुडे वर्ल्ड। ठीक है, वर्तमान समय में कंप्यूटर की महत्व क्या है उसके लिए। यहाँ पे देखो कुछ चीजें ग्राफिक बताया गया है कि क्या बता रहा है कि क्या बोल रहा है, कोई पढ़े मैं पढ़ूं? पढ़े। गौतम तुम पढ़ो। हाँ, आवाज आ रही सर? आ रहा है, जोर से बोलो थोड़ा और अच्छे से आएगा। हाय, आई एम मिताली। ठीक, गया तो सर? बस जैसे दिव्या तुम पढ़ो, दिव्या का आवाज कम है। नहीं सतीमा, गया। सतीमा आप पढ़ो सेकंड वाले को। आप पढ़ो। ये कम्युनिकेशन है, ठीक है। कहने का मतलब है आप कम्युनिकेट कैसे करते हैं, बोलो जैसे हाय माय नेम इज मिताली, ठीक है। तो दूसरा लड़का बोलता है क्या, हाय, हाय मिताली, माय नेम इज अरमान। फिर मिताली बोलती है, सो यू आर एक्साइटेड अबाउट टुडेज लेसन, द इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर्स, ठीक है। वेरी, आई लव कंप्यूटर्स एंड नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट देम। रियली, यस, आस्क मी एनीथिंग, ओके, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि दोनों आपस में बात करते हैं। जैसे आप लोग हिंदी में बात करते हैं तो कैसे बात करते हैं, ठीक है। आपको पहले भी बताया गया 9th क्लास में 10th क्लास में कि आप जब बात करते हैं तो बात के लहजे को समझना, क्या आप बोल रहे हैं उसके हिसाब से आपकी बात का जो ट्यून है, ट्यून मतलब आपके आवाज के जो उतार चढ़ाव है वो भी समझना होगा, ठीक है। जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे उसके हिसाब से वो आएगा। ऐसा नहीं कि एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बात करते अभी अभी आप जैसे आप पढ़ रहे हो तो क्या होगा कि बोल नहीं रहे हो, आप क्या कर रहे हो, पढ़ रहे हो, ठीक है। बोलना और पढ़ना अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं कि मुझे हिंदी पढ़ना आता है, हिंदी लिखना आता है, हिंदी बोलना आता है। लेकिन इंग्लिश की बात करेंगे तो क्या बोलोगे, मुझे इंग्लिश पढ़ना आता है, इंग्लिश लिखना आता है, लेकिन इंग्लिश बोलना थोड़ा अलग चीजें हैं, ठीक है। तो इंग्लिश जो है बोलना भी सीखना है, उसको कैसे बोलना है, जब तक आप उसको बोलोगे नहीं तब तक बोलना नहीं सीख सकते, ठीक है। तो आपस में बोलो, ठीक है। दो चीजें, एक दूसरे की गलतियां निकालो और गलतियां को ठीक करो, तब जाके आप क्या कर पाओगे, बोल सकते हो एक दूसरे से। अभी सबसे पहले तो आप अपने घर में बात करो, ठीक है। भले सामने वाले को ना पता हो, ठीक है, समझना है, लेकिन आप तो बोल दो, ठीक है। और उनको नहीं आता है तो आप उनको सिखाओ और उनसे बात करो, छोटे भाइयों से या फिर दीदी से, ठीक है। तो जब तक आप बोलना शुरू नहीं करोगे तब तक आप इंग्लिश में जो कमांड नहीं पा सकते, उसको बोलने में नहीं कर सकते, ठीक है। तो आपस में फ्रेंड लोग के साथ बोला कर, जैसे इधर कम्युनिकेशन बताया गया है दोनों का, क्या बताया गया है, कम्युनिकेशन। और इसमें कुछ जो सेंटेंस जो है खाली है ना, खाली स्थान देगी, उसमें क्या आएगा, ये जो शब्द जो छूटा हुआ है वो आपके पिछले चैप्टर्स में ही है, ठीक है। तो उसी से संबंधित इसमें चर्चा की गई है, ठीक है। तो ये करोगे कि बात नहीं करोगे, अभी करना चाहोगे? चलो रोशनी, हाँ बोलो। ये एक्टिविटीज है, आपका रोल प्ले है कि आप दो लोगों के बीच की बात को उस पर बोल के यहाँ पे खेलो, ठीक है। इसका मजा लो कैसे होता है। जैसे मिताली बोलती है, श्योर मान, बिकॉज यू से दैट यू नो एवरीथिंग देयर इज टू नो अबाउट द कंप्यूटर, टेल मी व्हाट डू यू नो व्हाई कंप्यूटर्स आर सो, खालिस्तान, है ना, शो लिंक टुडे, क्या आएगा, सो यूजफुल टुडे, क्या हो सकता है, आएगा यूजफुल, क्या इंपॉर्टेंट टुडे, ठीक है। अब फिर देखो सेंटेंस यदि बनाओगे तो ऊपर में भी दिया गया है, ठीक। इसको आप लोग उसको अपने बुक में देख करके इसको नोट करोगे, पेंसिल से भर लेना और उसके बाद उसको बोल के देखना, ठीक है। तो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंटेंस, ठीक है। इसमें सभी सेंटेंस आपको मिल जाएंगे जो चीजें हैं वो, ठीक है। एक मिनट।
हेलो। हाँ सर। हेलो। नहीं सर, अभी तो आज ही तो लॉकडाउन हटा ना, तो रिचार्ज करा के अभी आया हूँ। अभी वही अभी क्लास में ही था। सर 11th क्लास चल रही थी। इसके बाद करूँगा सर अभी। जी जी जी, आज तो देखना है। हाँ। जी जी जी। मैं बच्चों से संपर्क करता हूँ, एक दो बच्चों से, एक दो बात करता हूँ। जी। डिजिटल सर पूछ रहे थे कौन कौन बच्चे क्लास ले रहे हैं। हेलो। क्लियर हुआ। हेलो। यस सर। ठीक है। तो ये जो ब्लैंक स्थान है, ठीक है, उसमें कौन सा शब्द उपयोग किया जाएगा, उसको आपको फिल करना है। जो चीजें हम लोगों ने बहुत सारे पॉइंट्स पढ़े हैं, उसी में से ये चीजें हैं। उसी के बारे में ये दोनों जो है, अरमान और मिताली बात कर रहे हैं, और उसी को यहाँ पे चलता है। तो आप उस खाली स्थान को फिल करोगे किस शब्द से, वो आएगा। ठीक है। दैट इज इजी बिकॉज द अलाउ पीपल फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब टू खाली स्थान एंड कीप टच विथ ईच अदर। ठीक है। ग्लोब क्या आएगा यहाँ पे, सर्च करो। ठीक है। सर्च करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि कहाँ पे ये चीज बात की गई है, उसका मतलब क्या होता है। ठीक। और जब नहीं बनेगा, जब उसको दिखाने के बाद, उसके बाद हम उसको पूरा करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो आप लोग इसको स्टडी करोगे, और उसको जो जो चीज़ें हैं उसको निकालोगे, क्या शब्द वहाँ पे यूज होगा। वो आपका एक्सरसाइज है। जब तक आप उसको करोगे नहीं, उसको अच्छे से नहीं समझ पाओगे। ठीक है। और नहीं होगा, उसको अंत में हम लोग देखेंगे। ठीक। जी सर। ठीक। और जब कर लोगे नेक्स्ट क्लास में इसको देख अच्छा, ये वाला सॉफ्ट कॉपी है ना विद्या, इंग्लिश वाला भेजा था ना, मिला है कि नहीं मिला है। इसकी बुक है कि नहीं साथ पास में, इंग्लिश वाला है ना। नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप में। ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप बता देना कि कौन कौन सा बुक है, क्योंकि पहले भेजा गया था लेकिन नंबर वंबर बदला है, तो यदि नहीं मिला होगा तो वो भेज दिया जाएगा। 11th के बोल रहे हो ना? क्या बोले। 11th के बोल रहे हो आप? ये इंग्लिश फंक्शनल इंग्लिश जो है वो है कि नहीं, हिंदी वाला तो मैंने भेजा था। ठीक। चलिए ठीक है, जो भी डिस्कस होगा वो व्हाट्सएप के ऊपर कीजिएगा। ठीक है। मैं क्लास ओवर कर रहा हूँ, दूसरा भी काम है अभी। जी सर। कर रहा हूँ। जी सर।